कब से काम कर रहे हैं इस यमुना के अंदर? कब से? 3 महीने से काम चल रहा है। यमुना में 3 महीने से है। 3 महीने से लोग तो कहते हैं कि 4 दिन पहले काम चालू हुआ है। मशीन के आए हुए तो 3 महीने हो गए। ये 4 दिन वाली जो बात है ये केवल मात्र एक अफवाह है क्या? अफवाह तो 3 महीने से इसी जगह पे काम कर रहे थे यमुना के अंदर या अलग अलग इलाकों पे? अलग अलग इलाके में कर रहा था। इसके पहले भी मैं बटला हाउस की तरफ उधर में काम कर रहा था, ITO की तरफ काम कर रहा था। अभी इधर हुए कालिनी कुंज में 1 महीने हो गए इधर आए हुए। क्या मशीनों में बढ़ोतरी हुई है या उतनी ही मशीनें काम कर रही हैं? नहीं, भी तो फिलहाल में मशीन तो जितना था उतना ही मशीन है यहाँ पे। ना कोई बढ़ोतरी हुई है ना 4 दिन से कुछ है। ये सब खबरें जो चल रही है वो हवा हवाई है। हाँ, कब तक आप यहाँ रहने की अनुमान है? हमें तो बोला गया है कि मतलब 4 साल तक ये मशीनें चलेंगी यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। दिल्ली में यमुना नदी को साफ करने की कवायद तेज हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होते ही अब जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई है तो ऐसे में यमुना नदी को साफ किया जाना शुरू कर दिया गया है। इसमें 4 स्तरीय बनाई गई हैं, मतलब योजनाएं बनाई गई हैं। 4 तरीके से यमुना को साफ किया जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये ड्राइवर हैं और ऐसे में ये यमुना को साफ करने के लिए यहाँ पर मशीनें लगाई गई हैं। लमसम पिछले 3 दिन से यमुना में ये जो मशीनें हैं काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से, ये देखिए ये जो रोलर है, ये मशीन का रोलर यमुना नदी के अंदर किस तरीके से चलता है। और ऐसे में ये जब जब चलता है तो इसके अंदर ये दोनों तरफ से, एक तरफ ये वाला व्हील है और एक तरफ ये वाला व्हील है, ये दोनों तरफ से पानी को पीछे की ओर, यानी कि कचरे को पीछे की ओर ढकेलता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पीछे की तरफ कचरा आता है और इसके तहत ये जब कचरा पीछे की तरफ आता है तो ये जो आप ड्रेन देख रहे हैं जिस पर फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ, इससे कचरा उठाया जाता है। तो ऐसे में ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी यमुना नदी है, इस पर लमसम पिछले 3 दिन से काम चालू किया गया है। 3 रणनीति के तहत काम चालू किया गया है। सबसे पहली जो रणनीति है वो यमुना नदी में जमा कचरा, गाद और गंदगी इससे हटाने की पहली रणनीति बनाई गई है। यानी कि जो भी कचरा जमा है, गाद है, गंदगी है, वो पहली रणनीति के तहत यमुना में इसको मशीनों के थ्रू साफ किया जाएगा। जबकि दूसरी जो रणनीति है वो आपको बता देता हूं। देखिए दूर दूर तक यमुना दिख रही है, ये पूरी यमुना जो है इसको पूरा साफ किया जा रहा है। दूसरी रणनीति जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया और आपको, ये नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला और अन्य जो प्रमुख नालों की सफाई भी इसी के तहत शुरू की जाएगी। और इसके साथ ही मौजूद जो सीवेज हैं दिल्ली के अंदर, ट्रीटमेंट प्लांट STP की जो क्षमता है, उनकी कार्यप्रणाली है, उसकी भी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की निगरानी में भी ये देखा जाएगा कि जो फैक्ट्रियों के नाले हैं वो यमुना के अंदर तो अपना जो कचरा है उसको डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी अहम भूमिका रही है जो यमुना को गंदा किया गया। यमुना देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से काली हो गई है। और इसके साथ ही साथ इस योजना के तहत ये 4 जो रणनीति है वो बनाई गई है। आपको बता दें दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये एक अहम मुद्दा रहा था और ऐसे में केजरीवाल की सरकार जाने के बाद इस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया। हमारे साथ उपेंद्र हैं, ड्राइवर हैं, मशीन चालक हैं, बात करेंगे। उपेंद्र, कब से काम कर रहे हैं इस यमुना के अंदर? कब से? 3 महीने से काम चल रहा है सफाई का। तो 3 महीने से आप हैं? हाँ, 3 महीने से यमुना के अंदर सफाई कर रहे हैं। यमुना में 3 महीने से? 3 महीने से लोग तो कहते हैं कि 4 दिन पहले काम चालू हुआ है। मशीन के आए हुए तो 3 महीने हो गए। 3 महीने से मैं काम कर रहा हूँ यमुना के अंदर। अच्छा, तो ये 4 दिन वाली जो बात है ये केवल मात्र एक अफवाह है क्या? अफवाह जो बनाने के लिए बना सकते हैं वो तो बात ये, लेकिन मैं 3 महीने से काम कर रहा हूँ, ये मुझे पता है। तो 3 महीने से इसी जगह पे काम कर रहे थे यमुना के अंदर या अलग अलग इलाकों पे? अलग अलग इलाके में कर रहा था। इसके पहले भी मैं बात कर रहा था, बटला हाउस की तरफ उधर में काम कर रहा था, ITO की तरफ काम कर रहा था। अभी इधर हुए कालिनी कुंज में 1 महीने हो गए इधर आए हुए काम करते हुए। ऐसा तो नहीं आपको किसी ने सिखाया है या आप किसी के दबाव में बता रहे हैं कि 3 महीने से काम कर रहा था? ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसी बात तो कुछ भी नहीं है, ऐसी बात जो है कुछ भी नहीं है। किसी के दबाव से नहीं कर रहे, जो है हम जो कर रहे हैं वो स्वयं में बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये 4 दिन वाली मात्र खबरें अफवाह है। अच्छा, ये बता दीजिए कि 4 दिन से जो 4 रणनीति बनाई गई है, राज्यपाल ने बनाई है,
क्या मशीनों में बढ़ोतरी हुई है या उतनी ही मशीनें काम कर रही हैं? नहीं, वे भी तो फिलहाल में मशीन तो जितना था उतना ही मशीन है यहाँ पे। ना कोई बढ़ोतरी हुई है ना 4 दिन से कुछ है, ये सब खबरें जो चल रही है वो हवा हवाई है। हाँ, यमुना के अंदर जो मशीनें पहले मतलब 3 मशीनें चल रही थी और बाकी नाले वगैरह में चल रहा था, तो और वो नाले में से उठकर यमुना में मशीन आ चुकी है चलने के लिए। नाले में कब चल रहा था वो 3 महीने पहले या इसी के अंतर? इसके पहले से ही मशीन चल रही थी, वो सब 3 महीने से पहले मशीन चल रही थी। ये मशीन जो अभी फिलहाल में आई है, मतलब नई मशीन है, 3 महीने हो गए उधर ये आए हुए। हाँ, इसमें तो ये मशीनें साफ कैसे करती हैं, जरा समझाइए, हम देखना चाहते हैं कि कैसे, मतलब समझाइए, मुझे वैसे ही बताइए कैसे करती हैं। अभी आप देखिए, ये फ्रंट साइड आगे साइड का जो है, आगे जी जी बताइए। ये आगे का आप देख सकते हैं कन्वेयर बेल्ट है और ये बॉकेट भी है। इसको हम पानी के अंदर डालते हैं, कब 4 फीट तक देखिए अंदर जा रहा है। ये 4 फीट तक अंदर जाएगा है। अच्छा, ठीक 4 है, फीट तक अंदर जाएगा। हाँ, ये आराम से 4 फीट तक अंदर देखिए चला जाएगा। हाँ। जो भी चीजें रहेंगे इसको टच करते हुए पूरा उठा जाएगा। ये कन्वेयर बेल्ट आगे का देखिए चलते जाएगा है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि ये जो मशीन है ये 4 फीट तक पानी के अंदर जाएगी। और अब क्या ये पानी के अंदर है अभी? हाँ, ये पानी के अंदर भी है, मतलब 4 फीट तक अंदर गया। कन्वेयर बेल्ट चल रहा है, इसमें नीचे देखिए डंपिंग हो रहा है। ये कचरा भी आपको कचरा आगे दिख रहा है, वो सब मैं उठा कर दिखाता हूँ कैसे इसको उठा रहा है, कितना डंपिंग करता है कैसे। देख सकते हैं ये कालिंदी कुंज का बैराज है और यहीं से ये नोएडा और दिल्ली का बॉर्डर है। और यहाँ पर जो कचरा है वो भारी संख्या में जमा होता है और उपेंद्र हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम कचरा है और ये उपेंद्र अपनी इस मशीन से हमें कचरा उठा के दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से यमुना नदी को साफ किया जा रहा है और यमुना नदी को किस तरीके से साफ किया जाएगा। यानी कि पिछले 3 महीने से उपेंद्र यही काम कर रहे हैं और आगे मशीन धीरे धीरे बढ़ रही है। मशीन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो ये दिखाएंगे कि कैसे कचरा उठेगा। और अब हम बिल्कुल कचरे के पास आ गए हैं और ये जो हमारी मशीन है ये 4 फीट तक मशीन यमुना के अंदर जाएगी और यमुना के अंदर जब जाएगी तो ये तमाम जो कचरा है वो साफ किया जाएगा और इससे कहीं ना कहीं दूषित जो यमुना है वो साफ हो जाएगी। तो ये देखिए, ये तस्वीरें आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मशीनें हैं और ये मशीन किस तरीके से कचरे को ये देख रहे हैं। ये देखिए, पहले तो उठा रही है कचरा, भारी से भारी संख्या में जो हैवी मटेरियल है उसको भी उठाती है और उसके बाद यहाँ नीचे ड्रेन कर रही है। ये कचरा सारा यहाँ ड्रेन हो जा रहा है और ऐसे में ये धीरे धीरे करके पूरी तरीके से इसी में काम कर रही है। तो यमुना नदी को साफ करने की कवायद तेज कर दी गई है। दिल्ली चुनाव में ये एक अहम मुद्दा रहा था जिसमें भाजपा सरकार ने कहा था कि अगर वो सत्ता में आएगी तो यमुना को साफ करेगी। फिर से एक बार तस्वीर देखिए, इस तरीके से यमुना को साफ करने की कवायद तेज कर दी गई है और कोशिश की जा रही है कि ये जो यमुना है जो जहरीली हो चुकी है इसको एक बार पुनः साफ किया जाए, स्वच्छ किया जाए। और लोगों को जिस तरीके से छठ पर लोग आते हैं, तमाम तरीके के जो त्योहार मनाते हैं, वो कहीं ना कहीं उस समय जब उनको किसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तब ना करना पड़े। देख सकते हैं पूरा नोएडा और दिल्ली का बॉर्डर है, सबसे ज्यादा कचरा इसी जगह है क्योंकि यहाँ बैराज लगा हुआ है और ये दूषित जो पानी होता है उसको रोकते हैं। अब हम फिर से उपेंद्र से एक बार बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और एक तस्वीर और देखिए, इतने लंबे जो पीछे आप देख रहे हैं, उपेंद्र पिछले 3 महीने से यहाँ पर काम कर रहे हैं। मीडिया में खबर आ रही है कि 4 दिन से मशीनें चालू कर दी गई हैं। हमको भी यही लगा था कि मशीनें 4 दिन से काम कर रही हैं, लेकिन उपेंद्र ने बताया है कि वो 3 महीने से लगे हुए, यानी कि कोई नई बात नहीं है। इसको बस दिल्ली विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और ऐसे में यमुना धीरे धीरे करके ऐसे ही साफ कर दी जाएगी और कहीं ना कहीं एक बार फिर यमुना स्वच्छ होगी, लोगों को साफ पानी मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोटी मोटी झाग होती हैं। कई बार देखने में आता है कि यमुना में मोटी मोटी झाग की परतें होती हैं, गंदगी होती है, कचरा होता है। वो कहीं ना कहीं लोगों को आगामी त्योहार के दिन वही समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ऐसे में अब यमुना को साफ किया जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि पिछले 3 महीने से यहाँ पर ये जो मशीन के ऑपरेटर हैं यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मीडिया कर्मी जो अन्य चैनल है वो ये बता रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनने के बाद
काम में तेजी आई है और मशीनें अभी लगी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मशीनें पिछले 3 महीने से काम कर रही हैं। और एक बार फिर उपेंद्र से समझते हैं, कब तक आप यहाँ रहने की अनुमान है, कब तक कुछ पता चला है? अनुमान तो यही है कि हमें तो बोला गया है कि मतलब 4 साल तक ये मशीनें चलेंगी यहाँ पे। अच्छा, हाँ, पहले ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, लेकिन अब 4 साल और 3 साल के लिए आपको यहाँ तय किया। और मशीनें जब यहाँ पे आई थी तो मुझे बोल के आया था कि मतलब 4 साल तक मशीन यहाँ पे चलेगी है। अच्छा, तो एक बार और तस्वीर देख लीजिए मशीन की, और किस तरीके से यमुना को साफ करने की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली के जो नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी कहा था कि जब भाजपा सत्ता में आएगी तो यमुना को साफ करने की कवायद तेज कर दी जाएगी। तो ऐसा अब उसकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। देख सकते हैं यमुना को साफ किया जा रहा है और इसके लिए 3 साल का समय मांगा गया है। कहा यह जा रहा है कि 3 साल के भीतर यमुना को पूरी तरीके से साफ कर लिया जाएगा। उस तरफ देख लीजिए पानी कितना काला है। अच्छा, ये बताइए, ये जो काला पानी है, क्या ये काले पानी को भी मतलब इसमें भी कुछ परिवर्तन हो सकता है क्या, अगर सफाई हुई तो? परिवर्तन मतलब ये हो सकता है जैसे कि आपको इधर ये दिख रहा है कि मतलब कि पानी नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग कचरा उठा लेंगे तो पूरा पानी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो काला है, ये काला पानी ये मशीन नहीं मतलब साफ कर सकती है। काला पानी ये तो नाले से ज्वाइंट है ना, नाला को बंद कराना पड़ेगा। हाँ, जैसे फैक्ट्रियों का जो पानी होता है, जो फैक्ट्रियों का पानी गंदगी आ रही है, यमुना में आ रही है, जो सीवेज है, सीवरेज का पानी भी ज्यादातर यमुना में गिर रहा है, उसको लेकर भी अब मॉनिटरिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि यमुना के अंदर गंदा पानी ना उतारा जाए। और ऐसे में अब मशीनों की जो साफ सफाई है वो यमुना को साफ करने के लिए यमुना में उतार दी गई है और अब 3 साल के अंदर यमुना को साफ करने की बात कही गई है। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।